आप सभी को नमस्कार। ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। अगर आपको बीएससी थर्ड सेमेस्टर के तीनों बुक आपको चाहिए पीसीएम की, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री, तो ये आपको अवेलेबल मिलेंगे ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स की एप्लीकेशन पर मिलेंगे। एप्लीकेशन के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको लिंक दे दूँगा। नीचे में क्या कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स की क्या दे दूंगा, लिंक दे दूंगा। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपनी यूनिवर्सिटी क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है। और उसमें आपको बीएससी थर्ड सेमेस्टर आपको मिल जाएगा। बीएससी थर्ड सेमेस्टर वहाँ पर मिलेंगे और वहाँ से आप क्या कर सकते हो, सिलेबस को परचेज कर सकते हो। देखो पेपर है फिजिक्स का, और फिजिक्स में पेपर है ऑप्टिक्स। देखो ये जो आपका ऑप्टिक्स का जो पेपर है, इसमें बच्चों के पूरे में से पूरे नंबर आने की क्या होती है, पूरी संभावना होती है। अगर बच्चा ढंग से तैयारी कर रहा है तो ऑप्टिक्स में पूरे में से पूरे नंबर आने की क्या होती है, पूरी संभावना होती है। और इसमें पेपर आप फर्स्ट लगाओ, चैप्टर फर्स्ट। इसमें चैप्टर फर्स्ट है व्यक्तिकरण। चैप्टर फर्स्ट है व्यक्तिकरण। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ क्या देख लेते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आज की क्लास से हम क्या देखेंगे, केवल इंट्रोडक्शन देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे व्यक्तिकरण। तो देखो सबसे पहले हेडिंग लगा लो, प्रकाश क्या होता है। देखो वास्तव में प्रकाश होता क्या है, ध्यान से देखना। जो प्रकाश आपको नजर आ रहा है ये क्या होता है, वास्तव में जो प्रकाश है ये एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। क्या होती है, ऊर्जा होती है। सर हमें इससे क्या मिलता है, हमें इससे वस्तु दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, वस्तु दिखाई देती है। इस प्रकाश से हमें क्या दिखाई देती है, वस्तु दिखाई देती है। वास्तव में प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और इस ऊर्जा की सहायता से हम क्या देख पाते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। और प्रकाश किसके रूप में आता है, ये आप सभी जानते हो, फोटोन के रूप में आता है। किसके रूप में आता है, फोटोन के रूप में आता है। और ये फोटोन ही क्या होती है, एक ऊर्जा होती है। ये वैज्ञानिकों ने कहा। देखो देखो क्या होता है, ध्यान से देखना। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। वह ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृश्य का कार्य करती है। दृश्य का कार्य करने का मतलब है हमें क्या करती है, वस्तु दिखाई देती है। क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। पुनः परिभाषा को ध्यान से सुनना। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की क्या ऊर्जा है, जो वह ऊर्जा है। देखो वह ऊर्जा जो हमारी आंखों में दृश्य का क्या करती है, कार्य करती है। हमारी आंखों में दृश्य का कार्य करने का मतलब यह है, हमें क्या दिखाई दे रही है, किसी भी वस्तु दिखाई दे रही है। ये किसके कारण दिखाई दे रही है, प्रकाश के कारण। और प्रकाश क्या एक प्रकार की ऊर्जा है और इस ऊर्जा की सहायता से हम क्या देख रहे हैं, किसी वस्तु को देख पा रहे हैं। यह क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। यही क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। तो देखो इस प्रकाश के बारे में अलग अलग क्या है, साइंटिस्ट आए, वैज्ञानिक आए और इनके बारे में क्या बताएं, अलग अलग बताएं। तो फर्स्ट पॉइंट बताया न्यूटन साहब ने। न्यूटन वैज्ञानिक देखो क्या बताता है प्रकाश के बारे में। प्रकाश के बारे में न्यूटन क्या बताता है, न्यूटन वैज्ञानिक के अनुसार, किसके अनुसार, न्यूटन वैज्ञानिक के अनुसार प्रकाश का जो संसरण है, प्रकाश का जो संसरण है वो किसके रूप में होता है, कणों के रूप में होता है। प्रकाश का संसरण किसके रूप में बताया गया, कणों के रूप में बताया गया। इसलिए इस सिद्धांत को क्या कहा गया, न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहा गया। इसलिए सिद्धांत को क्या कहा गया, न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहा गया। यह पहला साइंटिस्ट न्यूटन आए। फिर इसके बाद आए हाइगेन आए। कौन आए, हाइगेन वैज्ञानिक आए। तो हाइगेन वैज्ञानिक क्या कहता है प्रकाश के बारे में, ध्यान से देखना। हाइगेन वैज्ञानिक के अनुसार प्रकाश का संसरण तरंगाकर के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, तरंगाकर के रूप में होता है। ये आपके सिलेबस में टॉपिक है तरंगाकर, वहां पर हम पढ़ेंगे। देखो इसके बाद कौन सा वैज्ञानिक आया, मैक्सवेल आया। कौन आया, मैक्सवेल क्या बताता है प्रकाश के बारे में, ध्यान से देखना। मैक्सवेल वैज्ञानिक के अनुसार प्रकाश का जो संसरण है वह विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में होता है। और विद्युत चुम्बकीय तरंगे आप सभी पढ़ चुके हो बीएससी सेकंड सेमेस्टर। बीएससी सेकंड सेमेस्टर में आप विद्युत चुम्बकीय तरंगे पढ़ चुके हो। देखो इसके बाद कौन आया, डी ब्रोगली है। डी ब्रोगली के अनुसार, किसके अनुसार, डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश दैविक प्रकृति का होता है। सर इसका मतलब क्या होता है, प्रकाश दैविक प्रकृति का होने का मतलब है जो प्रकाश है वो कण व तरंग
के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? कण व तरंग के रूप में। मतलब जब प्रकाश विराम अवस्था में होता है तो वो किसका व्यवहार करता है? कण का रूप में। अगर वो प्रकाश किस में हो जाए? गतिशील अवस्था में हो जाए। किस अवस्था में हो जाए? गतिशील अवस्था में हो जाए तो वो किसका व्यवहार करेगा? तरंग का व्यवहार करेगा। तो ये डी ब्रोगली ये बताता है, डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है। इसमें दो चीज़ और आती है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहला आता है अनुप्रस्थ तरंगें। ये दो तरंगें मैं आपको बता देता हूँ, इस चैप्टर में काम में आने वाली है। अनुप्रस्थ को तरंगें क्या होती है, ध्यान से देखना। देखो इस प्रकार से क्या चल रही है? तरंग चल रही है। इस प्रकार से क्या चल रही है? तरंग चल रही है, आप सभी जानते हो। ये क्या चल रही है? तरंग चल रही है। और देखो यहाँ पर कोई पार्टिकल है और यहाँ पर कोई पार्टिकल है, यहाँ पर कोई पार्टिकल है और ये पार्टिकल क्या कर रहा है? कंपन कर रहा है। और कंपन इस प्रकार से कर रहा है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है। कंपन है वो इस प्रकार से कर रहा है। तो तरंग के लंबवत कर रहा है। क्या कर रहा है? तरंग के लंबवत क्या करे? कंपन करे। अगर कण, यदि कण क्या करें? तरंग के लंबवत कंपन करें तो इसको क्या, इस तरंग को क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। तो देखो ये आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना है। इसके बाद देखो इसकी परिभाषा किस प्रकार की। वह तरंग जिसमें उपस्थित कण तरंग संचरण की दिशा के क्या करे? लंबवत कंपन करे। मतलब जो कण है वो तरंग संचरण की दिशा के क्या करे? लंबवत कंपन करे। क्या कहलाती है? अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। अनुप्रस्थ तरंग का सीधा सा मतलब है, अगर हमारे पास क्या है? कोई तरंग है और उस तरंग में क्या है? कोई कण उपस्थित है और वो कण क्या कर रहा है? गति कंपन कर रहा है, सॉरी, वो कण क्या कर रहा है? कंपन कर रहा है। और कंपन तरंग की दिशा के लंबवत कर रहा है। किसकी दिशा? किसकी दिशा के? देखो ये तो क्या है? तरंग है। इस दिशा में क्या चल रही है? तरंग चल रही है। लंबवत होने का मतलब है इस दिशा में। और यहाँ पर जो पार्टिकल उपस्थित है वो पार्टिकल इस दिशा में क्या करें? कंपन करें। तो इस तरंग को क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखना, अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग का मतलब क्या होता है? देखो अनुदैर्घ्य तरंग का सीधा सा मतलब है, अगर क्या कर रही है? कोई तरंग है, ये क्या है? कोई तरंग है और इस तरंग में क्या है? कोई पार्टिकल उपस्थित है, कोई कण उपस्थित है और ये कण क्या कर रहा है? कंपन कर रहा है। और कंपन है वो किसकी दिशा में कर रहा है? किसकी दिशा में कर रहा है? तरंग की दिशा में कर रहा है। किसकी दिशा में? तरंग की दिशा में कर रहा है। मतलब तरंग के अनुदिश कर रहा है। किसके अनुदेश? तरंग की दिशा, मतलब तरंग के अनुदिश कंपन करें तो इस प्रकार की तरंग को क्या बोला जाता है? अनुदैर्घ्य तरंग बोला जाता है। अनुदैर्घ्य का तरंग का सीधा सा मतलब है, हमारे पास क्या है? कोई ऐसी तरंग है जिसमें क्या उपस्थित होते हैं? कण उपस्थित होते हैं और वो कण क्या कर रहे हैं? कंपन कर रहे हैं। और कंपन किस प्रकार से करें? तरंग की दिशा के अनुदिश करें। अनुदिश का मतलब उसी दिशा में। जैसे यहाँ पर जो पार्टिकल है वो इस दिशा में कर रहे हैं और ये इसके विपरीत हो जाएगी इस प्रकार से। तो ये आपको डायग्राम बनाना है। तो इसमें आपको लिखना है, वह तरंग जिसमें उपस्थित कण तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश कंपन करें अनुदैर्घ्य तरंग कहलाती है। ये आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हमने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में किसकी बात कर रहे हैं? बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा था विस्थापन समीकरण। किसका? तरंग का विस्थापन समीकरण, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में हमने क्या पढ़ा था? तरंग का विस्थापन समीकरण पढ़ा था। और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में तो ये हमने समीकरण पढ़ी थी, ये समीकरण पढ़ी थी। ये मानक समीकरण है। ये तरंग की क्या है? मानक विस्थापन समीकरण है जो मानी गई है। देखो यहाँ पर y क्या है? यहाँ पर देखो y क्या है? तरंग का विस्थापन है। और यहाँ पर a क्या है? तरंग का आयाम है। और यहाँ पर ओमेगा क्या है? तरंग की कोणीय आवृत्ति है। जो ओमेगा बराबर क्या होता है? ओमेगा बराबर होती है 2 पाई न्यू। न्यू यहाँ पर क्या है? आवृत्ति है। क्या है? आवृत्ति है। तो देखो टी क्या है? संचरण समय है। क्या है? संचरण समय है। और के यहाँ पर क्या है? संचरण नियतांक है जिसका मान कितना होता है? 2 पाई अपॉन लैम्बडा होता है। एक्स यहाँ पर क्या है? तरंग का पथ है। क्या है? तरंग का पथ है। और यहाँ पर फाई यहाँ पर क्या है? कला कोण है। ये सारे के सारे मैंने यहाँ पर मान बता दिया आपको। यहाँ पर y तो क्या है? तरंग का विस्थापन है। ए क्या है? तरंग का आयाम है। ओमेगा क्या है? यहाँ पर ओमेगा तरंग
तरंग की क्या कोणीय आवर्ती है, ये क्या संचरण समय है, और ये क्या संचरण नियतांक है। ये सारे के सारे मान मैंने आपको बता दिए। तो यहाँ तक आपको पढ़ के आना है, और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे व्यक्तीकरण। ये जो चैप्टर है बहुत ही आसान चैप्टर है, केवल मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, दिमाग में आपको पुट करनी है और थ्योरी अपने आप लिखनी है। कैलकुलेशन बहुत इजी है इसमें। यहाँ तक आपको ये नोट्स बनाने हैं, और नोट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे, एप्लीकेशन में आपको पूरी की पूरी क्या मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगे नोट्स की, और साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको साथ साथ में बता दिया जाएगा। अब देखो व्यक्तीकरण यहाँ से स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, व्यक्तीकरण क्या है और इसका गणितीय विश्लेषण बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो कल की क्लास से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये आपका चैप्टर है, थर्ड सेमेस्टर का चैप्टर नंबर फर्स्ट है व्यक्तीकरण फिजिक्स का, ये आपका स्टार्ट हो चुका है। मैथ का पेपर आपका जल्द स्टार्ट हो जाएगा, केमिस्ट्री का आपका जल्द स्टार्ट हो जाएगा। तो पेपर लगा लेना फिजिक्स, और फिजिक्स में पेपर कौन सा है, ऑप्टिक्स, और इसमें चैप्टर है व्यक्तीकरण, ये आपको लगाना है और स्टार्ट करना कर दो, पढ़ना प्रारंभ कर दो। बहुत ही अच्छा पेपर है, पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं इस पेपर।